कोरोना वायरस एक वैश्विक चुनौती बन चुका है। 150 से ज्यादा देश अब तक इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। आलम यह हो चुका है कि डरे और सहमे लोग अब घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। लेकिन भारत कोरोना के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में जहां इस वायरस के मरीजों की तादाद कम है, वहीं दूसरी ओर कई लोग इस बीमारी से अब ठीक भी होने लगे हैं। दुनिया जिस बीमारी से कांप रही है, दुनिया के लिए जो वायरस चुनौती बन गया है, जिस डर ने लोगों को घरों में कैद कर दिया, उसी कोरोना के कदमों को रोकने के लिए भारत दुनिया के सामने एक नजीर बन गया। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले काफी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब तक पूरे देश में सिर्फ 100 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिसमें 17 विदेशी हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि भारत ने अब तक कोरोना के 13 मरीजों को पूरी तरह से ठीक कर दिया। भारत ने जिस तरह से कोरोना के मरीजों का इलाज किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई है, क्योंकि भारत का इलाज देश के हर कोनों में कारगर साबित हो रहा है। भारत अब तक जिन 13 मरीजों का इलाज कर चुका है, उसमें से 2 मरीज राजधानी दिल्ली में कोरोना मुक्त किए गए हैं। इसके अलावा केरल में 3 मरीजों को ठीक किया गया है, वहीं राजस्थान में 3 और उत्तर प्रदेश में 4, जबकि तेलंगाना में 1 मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। भारत में कोरोना के मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज करने की सबसे चौंकाने वाली खबर राजस्थान के जयपुर से आई है। यहाँ के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बात का दावा किया है कि कोरोना के 4 मरीजों में से 3 को एड्स की दवा से ठीक कर दिया गया है। इन 3 मरीजों में 2 इटली के हैं, जबकि 1 जयपुर का रहने वाला है। HIV के जो इंसर्ट्स हैं वो कुछ कॉमन है। इससे तात्पर्य यह है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का, वो HIV से कुछ हद तक सिमिलर है। तो उन्होंने HIV ड्रग्स का कॉकटेल ट्राई किया, 2 ड्रग्स का, और ऐसा लग रहा है कि वो काम कर रहा है, क्योंकि तीनों ही मरीज उससे ठीक हो गए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कोरोना के मरीजों को जिस दवा से ठीक करने का दावा किया, उसके बाद पूरी दुनिया में इस पर गंभीरता से विचार शुरू हो गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके डॉक्टर्स ने कोरोना के मरीजों को एड्स, स्वाइन फ्लू और मलेरिया की दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया और इसकी एक खास डोज दी गई। हैरानी की बात यह है कि दवाओं का ये कॉम्बिनेशन काम भी कर गया। फिलहाल इटली के स्वस्थ हुए मरीजों को नियमानुसार 14 दिन आइसोलेशन में रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इन दवाओं के प्रयोग से पहले ICHMR और ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया से इसकी इजाजत ली गई। वाइडली अगर प्रिस्क्राइब करना है इस दवा को कोरोना वायरस के लिए, तो उसका एक रेगुलेटरी प्रक्रिया होती है। उसके लिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करने पड़ते हैं एक बड़े सैंपल पे, तो वो किया जाकर ही उसके बाद इसको मार्केट में प्रिस्क्राइब किया जाता है। पर अभी इसको इमरजेंसी के रूप में लिया जा रहा है। कोरोना का वायरस अब तक 157 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब तक इस वायरस की चपेट में आकर 6500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब 1,70,000 मरीज दुनिया में अभी भी कोरोना से पीड़ित हैं। यही वजह है कि दुनिया इस वायरस से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अमेरिका में आज से कोरोना के वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुका है। ये ट्रायल वैक्सीन के साइड इफेक्ट को चेक करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी सरकार के मुताबिक 45 स्वस्थ युवाओं पर कई डोज देकर वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। सिएटल के वॉशिंगटन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान में इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो इस वैक्सीन को कामयाब बनाने में 12 से 18 महीनों का वक्त लग सकता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग का ये भी दावा है कि जिन युवाओं पर इस वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा है, उन्हें कोरोना के संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। पीएम मोदी की इस वैश्विक अपील का असर ये हुआ कि दुनिया भर के तमाम देश कोरोना के खिलाफ भारत की इस अपील का जहां स्वागत कर रहे हैं, वहीं भारत एक बार फिर इस महामारी के बीच एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।
इतना ही नहीं, भारत के अलग अलग शहरों में कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ा जा चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के निर्देशों पर स्कूल, कॉलेज, जिम, नाइट क्लब और स्विमिंग पूल जैसी जगहों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज, इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। दिल्ली सरकार के निर्देशों पर ही किसी भी जगह 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने की मनाही है, जबकि सीएम ने इस बात की भी अपील लोगों से की है कि अगर मामला शादी का है तो संभव हो सके तो तारीख टाल दे। इतना ही नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने आसपास साफ सफाई रखने की भी खास हिदायत दी है। हैंड सैनिटाइजर्स जहाँ जहाँ, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पास हैंड सैनिटाइजर्स रख देंगे, तो जो भी बिल्डिंग में जाता है और बिल्डिंग से बाहर निकलता है वो अपने हाथ सैनिटाइज करके निकले। इस तरह से जहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जा सकते हैं, वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की ही वजह से अब दिल्ली सरकार जनता संवाद भी बंद करने जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर लगने वाला जनता संवाद कल से बंद हो रहा है। इसी तरह का एक नोटिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर लगाया गया है। सिविल लाइन में मुख्यमंत्री का आवास है। यहाँ पर जो नोटिस है उस पर जो लिखा है वो आपको बताते हैं। कोरोना वायरस से आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं सावधानी हेतु जनता संवाद दिनांक 17/3/2020 से आगामी आदेशों तक बंद रहेगा, यानी कल से ये बंद हो रहा है। आपको बता दें कि सभी विभागों के बड़े अधिकारी यहाँ पर जनता की समस्या के लिए बैठते थे। हर रोज उनकी समस्याएं सुलझाई जाती थी। ये जो लगता था, इसकी टाइमिंग है सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे के लिए हर रोज ये लगाया जाता था। तो ये अब कल से बंद हो रहा है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की सतर्कता का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि जिन बसों की सफाई के लिए रात का इंतजार किया जाता था, उन्हें अब कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिन में ही साफ सुथरा किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईपी डिपो पर और इस डिपो में जितनी भी बसें हैं उन सभी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और लगातार ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है। ये देखिए, इस बस में हम मौजूद हैं और इस बस में आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है वो सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है। सबसे पहले बस को अच्छे से धोया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है और उसके बाद इस तरीके से छिड़काव किया जाता है और ये प्रोसेस इसी तरीके से लगातार चल रहा है पिछले कई दिनों से। बस डिपो का ये कहना है कि लगातार रात के वक्त ये काम किया जाता है अक्सर, क्योंकि रात में सारी बसें खाली होती हैं और डिपो पर ही होती हैं। ऐसे में रात को जब बसें यहाँ पहुँचती हैं तो उन सभी को इसी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस का डर लोगों में इस कदर घर कर गया है कि अब भारतीय रेलवे पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। रेलवे से मिले आंकड़ों के मुताबिक लोग बड़ी संख्या में रिजर्वेशन कैंसिल करा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना 1 लाख के आसपास टिकट कैंसिल हो रहे हैं। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने इस कदर सतर्कता दिखाई है कि भारत के तमाम शहरों में इस वायरस के खिलाफ एक जंग सी लड़ी जाने लगी है। लोग इस वायरस के डर के बीच न सिर्फ एक दूसरे को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, बल्कि इससे निपटने के लिए तमाम जतन भी कर रहे हैं। सड़कों पर दिख रहा है कोरोना का डर, मॉल में दिख रही है कोरोना की दहशत, खाली हो चुके हैं सिनेमा घर। कोरोना वायरस की दहशत से हर कोई खौफजदा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से बचाव की सारी कोशिश भी कर रहा है। 24 घंटे चकाचौंध में रहने वाला शहर मुंबई मानो ठहर सा गया है। कभी जिन जगहों पर बेहिसाब भीड़ हुआ करती थी, वो बाजार अब ठंडे पड़े हैं। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री हों या आम लोग, हर कोई डरा और सहमा हुआ है। मॉल आने वाले चंद लोग ही बचे हैं जिनका टेम्परेचर गेट पर ही चेक किया जा रहा है। महत्वपूर्ण चीजें जैसे डीमार्ट हो या बिग बाजार हो, वहाँ पे खरीदने आते हैं रोज की चीजें, उनके लिए भी जो है वो इस तरह का मशीन इस्तेमाल करके टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाता है और अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है तो उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह जो है वो भी दी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं, लिहाजा मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को जागरूक किया जा रहा है। पहला तो गवर्नमेंट ने जो भी सूचना दी है बहुत अच्छा सा काम कर रही है गवर्नमेंट।
सेकंड चीज़ है कि पब्लिक का भी उसके ऊपर काम करना बहुत जवाबदारी के साथ पब्लिक के ऊपर है। हमारे बच्चे लोग को ये सूचना दी है कि बाबा आप नहाओगे तभी डिटॉल और एक तो हर 4 घंटे में सैनिटाइजर वापरना बहुत ज़रूरी है। मुंबई में रोजाना 3000 लोकल ट्रेन दौड़ती हैं, जिन पर 80 से 90 लाख यात्री रोजाना सफर तय करते हैं। इसलिए प्रशासन लगातार ट्रेनों को सैनिटाइज करने का काम कर रहा है। मैं इस वक्त एक कोच में, लोकल ट्रेन के कोच में प्रवेश कर चुका हूं और यहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो रेलवे के साफ सफाई कर्मी हैं वो बड़ी ही शिद्दत के साथ जो है रेलवे की साफ सफाई करने में लगे हैं, क्योंकि ये जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है ये कीटनाशक केमिकल है। कोलकाता में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ के सरकारी बस डिपो पर बसों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। सभी जो कर्मचारी हैं मास्क पहनकर ही काम कर रहे हैं। हाँ, सब हम लोग इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट का, हम लोग मास्क पहन के ही हम लोग ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी आवर्स में रहते हैं। जो ड्राइवर कंडक्टर सभी मास्क पहनते हैं? हाँ, सभी पहनते हैं और जितने भी बस है सब में स्प्रे करने का हम लोग को ऑर्डर मिला है, सब स्प्रे कराते हैं। स्प्रे कराने के बाद ही हम लोग छोड़ते हैं गाड़ी को। इतना ही नहीं, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल को भी कोरोना के डर से बंद कर दिया गया है। इंडियन म्यूजियम साइंस सिटी के दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मैं इस समय विक्टोरिया मेमोरियल पे हूँ, जहाँ पर विदेशी सैलानी भारी संख्या में आते हैं और यहाँ पर फिलहाल जो मेन बिल्डिंग है उसके दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। जो यहाँ पर म्यूजियम है, संग्रहालय, वहाँ पर लोग नहीं जा पा रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की बात कही है। कोर्ट के मुताबिक वैसे तो इसकी तैयारी कई महीनों से की जा रही थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते इसे जल्द किया जाएगा। खास तौर पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जो कि एक कमेटी बनी है उसके हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट अब ये भी देख रहा है कि किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर सुनवाई हो सकती है तो उसकी भी कोशिश की जा रही है। कोरोना की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अगले आदेश तक श्रद्धालु डेरा बाबा नानक के दर्शन नहीं कर सकेंगे। पूरे देश में कोरोना वायरस के आतंक को ऐसे ही समझा जा सकता है कि हर जगह लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही भीड़ के जमा होने वाली हर जगह पर लोगों का तापमान जांचा जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को कहीं जाने दिया जा रहा है। संसद भवन में भी लोगों का तापमान देखने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। देश के लगभग हर राज्य में कोरोना को लेकर दहशत साफ देखी जा रही है, लेकिन